इन्होंने दबाव में जो वापस लिए, ये किसानों की जीत है, किसान के मेहनत और संघर्ष की जीत है। पहली बार मोदी जी बैरंग लौटे हैं, तो ये उनकी शुरुआत हो गई। तो आज उनकी बोलती बंद हो गई। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज पहली बार मोदी जी अपने आप में अहंकार और घमंड के सूर में पहली बार बैरंग लौटे हैं। इन्होंने दबाव में जो वापस लिए, ये किसानों की जीत है, किसान के मेहनत और संघर्ष की जीत है। सैकड़ों किसान जो शहीद हो गए आंदोलन में, इतना दुख और इतनी परेशानी 2-3 साल तक इतना दुख और परेशान करने के बाद में ये वापस लेना, ये किसानों की जीत है। दबाव में जो फैसला, पहली बार मोदी जी बैरंग लौटे हैं, तो ये उनकी शुरुआत हो गई। और इनके मंत्री, इसमें फायदा है, ये किसानों के हित में है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आज उनकी बोलती बंद हो गई। अगर किसान हित में था तो यह तो मोदी जी सही है या उनके मंत्री सही है। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज पहली बार मोदी जी अपने आप में अहंकार और घमंड के सूर में पहली बार बैरंग लौटे हैं। तो ये इनकी शुरुआत हो गई। और यूपी और पंजाब और राजस्थान में तो 100% रिपीट होगी। इस डर से पहले कह रहे थे कि भाव हमारे हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में है। तो जब मनमोहन सिंह जी के टाइम 400 रुपये में गैस सिलेंडर था और आज 1000 रुपये में मिल रहा है, और तेल के दाम 100 रुपये ऊपर हो गए, और आनन फानन में उपचुनाव में जनता और मतदाताओं ने करारा जवाब दिया, एक भी सीट नहीं आई। इस डर और भय के कारण उन्होंने तुरंत तेल के भाव कम किए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ कह रहे ये तो कंपनियों के हाथ में है, तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में 140 रुपया प्रति बैरल कच्चा तेल था, आज 80 रुपया है। तो इतने भाव क्यों हैं? ये मोदी जी ने केंद्र सरकार का जो खजाना भरा है, पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन कम भाव के बावजूद इतने बढ़ोतरी करके आम जनता की जो कमर तोड़ी है, आने वाले चुनाव में अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर, ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने चुनाव से पहले ऐलान किया है किसानों को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश और अपने ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और ये दो लोगों की, जिनको मैं कह सकता हूँ दोनों गुजरात के, ये इनकी फितरत में है। ये दंगा करवा सकते हैं, युद्ध करवा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर कई बयानबाजी कर सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए ये हथकंडे हमेशा अपनाते हैं। लेकिन अब चाहे भाव कम करे, चाहे कृषि कानून वापस ले, जनता इनका करारा जवाब देगी। और इनकी उल्टी गिनती में दावे के साथ कह सकता हूँ 100% इनका समय, जिनको मैं कह सकता हूँ पाप का घड़ा भर गया है, और 100% पाप का घड़ा फूटेगा।